सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हम लगातार जो है आप तक कई जो जानकारियां पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है कि जो एक दबा कुचला एक वर्ग होता है, पिछड़ा एक कहें कि पीड़ित एक पक्ष होता है, जिसके ऊपर आरोप जो है वो अगले आरोपियों के ऊपर लगते हैं, लेकिन जो काम जो है वो बड़ा घिनौना होता है और बड़ा एक कहें कि दुखदाई एक ऐसा समय होता है कि जिसमें पीड़ित के पास कोई चारा नहीं रहता। ऐसे समय में जो पीड़ित जो पक्ष है वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस के पास जाने के बावजूद भी जो है पीड़ित अपनी पूरी की पूरी जो व्यथा जो है वो आप तक बताने के लिए अभी हमारे साथ हांसी की ही एक कॉलोनी से एक महिला है। मैडम बताएं किस तरह क्या ये मामला है और कैसे कब से शुरू हुआ, बताएं एक बार। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, पीयूष गोयल नाम है उसका। और मेरा उनके घर थोड़ा बहुत आना जाना उसकी मम्मी के पास था। जी। वो भी आते थे, मैं भी चली जाती थी। तो होली की बात है, उनका जो बड़ा भाई है उसने मुझे आके कलर लगाया, रंग होली पे, और जी। मेरा हाथ भी पकड़ा। मेरे पति ने इस बात पे एतराज़ किया। उनके घर वालों को भी बोला कि ये आप लोगों का तरीका ठीक नहीं। उन्होंने बोला फिर से ऐसा नहीं होगा। जी। तो एक दिन झूठ बोलकर पीयूष ने मुझे अपने घर बुलाया कि आपको मेरी मम्मी बुला रहे हैं। मैं चली गई वहाँ पे। उस लड़के ने मेन डोर लॉक कर दिया। मैंने घर जाके देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने पूछा आपकी मम्मी कहाँ है? उसने बोला मम्मी घर नहीं है। तो मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया आपने? उस लड़के ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और इतने में मेरा हाथ ही बांध दिया। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो आप? ऐसा मेरे साथ बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो लड़का कहता है बदतमीज़ी तो मैंने अभी नहीं करी है। जो आपके पति ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ किया है, उनकी बेइज़्ती करी है ना, उसका बदला मैं आज लूँगा। हम्म। मैंने कहा मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो, मेरे पति से बात करो। वो लड़का नहीं माना। उसने मेरा मुंह दबा दिया ज़ोर से। कहता है अगर शोर मचाने की कोशिश करी तो तेरे पे ही इल्ज़ाम लगा दूंगा कि तू आई थी और तूने ही मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। जी। फिर उसने ज़बरदस्ती सर मेरा रेप भी किया। और करने के बाद कहता मैंने वीडियो बना ली है, अगर किसी को भी बताने की कोशिश करी तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तेरे पति को भी जान से मरवा दूंगा। तो ये जो आप वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये क्या क्या वीडियो वीडियो उसने कोई पहले से कोई कैमरा वगैरह कुछ फिट कर रखा था वहाँ पे? सर वो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, मैं बहुत घबराई हुई थी सर। हम्म। उसने कैमरा कर रखा था या नहीं, उसने मुझे बोला मैंने तेरी वीडियो बना ली, फ़ोन दिखाने लगा। पर मेरे को फ़ोन में उसने वीडियो नहीं दिखाई। जी। यानी कि ये भी कंफर्म है कि जो उसने जो गलत जो काम किया, जो रेप जो किया, जी। उस पूरे उस के वीडियो भी बना ली हाँ जी। और उसी के लिए आपको ब्लैकमेल भी करता उसके था? लिए मेरे को बहुत ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर किसी को बताया तो तेरी वीडियो वायरल होगी और तेरा पति भी जान से जाएगा। जी। वो लड़का फिर भी नहीं माना। उसने मेरा फ़ोन लेके मेरा नंबर, मेरा पासवर्ड, इंस्टा, स्नैपचैट सब कुछ ले लिया। खुद से मैसेज करता, खुद ही डिलीट करता, सेव करता। इससे मतलब वो ये दिखाना चाह रहा था कि ये लड़की मुझसे खुद बात कर रही है। हम्म। उसको डर था इस बात का कि कल को अगर कोई बात आगे आती है तो मैं ये दिखा सकूँ कि हम दोनों रिलेशन में हैं। जी। यानी कि जो इतना दबाव बना आपके दिया। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उनके आईडी पासवर्ड सब हाँ जी, उसी ने सब ले रखे उसके थे? पास है सर। अच्छा। जी। जी। फिर? फिर भी वो लड़का नहीं माना, बार-बार मेरे को डरा के मेरे को बुलाता, जब भी उसको मौका मिलता बार-बार वो मेरे साथ रेप करता। मैं बस अब समाज के डर से, अपनी बदनामी के डर से, अपने पति का जान का खतरा, इन सब से मैं बस चुप रही हमेशा। जी। तो अभी आप पुलिस के पास आप कब गई? पुलिस के पास हम परसों गए थे सर। जी। तो पुलिस ने फिर क्या मामला दर्ज मामला कर लिया? दर्ज कर लिया है। जी। तो ये जो पूरे का पूरा जो ये हुआ है, ये कब से शुरू हुआ? मान लो स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी पहली बार ये? सर ये सितंबर 2024 से चलता आ रहा है। जी। हाँ जी। तो ये अगर हम सही अगर से मान रहे हैं तो ये क्या ये वही लड़का है जिसने जो है आपके पति के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने मेरे साथ कुकर्म किया हाँ और जी। मेरे जो है गुदामार्ग में भी डंडा वगैरह डाल जी, के जी पूरा सर। जो एक ऐसा कृत्य दिखा दिया था कि लोग थू थू कर रहे थे ये आरोपी के ऊपर कि भी इतना एक युवक के साथ कौन कर सकता है? हाँ जी सर, ये ये सारी भी है। चीजें वही है? ये सारी चीज़ें वही हैं। उससे पहले मेरे को इसने डराया धमकाया। हम्म। क्योंकि मेरे पति को पता चल गया कि ऐसी सब चीज़ हो रही है। उन्होंने मेरे फ़ोन में ये धमकी भरे मैसेज, जी। कॉल सब कुछ देख लिया। फिर मैंने उनको सारी सच्चाई बताई कि शुरू से लेके आज तक ये चीज़ होती आ रही है। तो उन्होंने उस लड़के को बुला के बात करी, पर वो लड़का नहीं माना। हम्म। बिल्कुल भी 2 बार पंचायत भी हुई तब भी वो लड़का नहीं माना। तीसरी बार मेरे घर में घुस आया जी। कि अगर कोई भी पंचायत हुई या मेरे खिलाफ कोई दरखास्त दी तो तेरी वीडियो वायरल करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा और तेरा पति भी जान से जाएगा, उसको झूठे केस में मैं फँसा दूँगा। जी। जी।
तो यानी कि ये जो केस वाली जो बात है जो उसने कही थी लगभग मई की बात है हाँ ये, जी। मई में ये सब हुआ था। जी सर। तो क्या उससे पहले ये सारी चीजें ये चल रही हाँ थी? जी, अप्रैल में मेरे को उसने धमकी दी थी कि ऐसा सब करूँगा मैं, और जी। उसने कर भी दिया, मेरे पति को जेल भी भिजवा दिया और उस पे केस भी कर दिया। अच्छा, तो अभी अभी आपके पति जो है वो जेल में हाँ है, जी, हाँ जी, और वो उसी जेल में केस है। में है जो उन्होंने 1 मई को, लगभग 1 मई में जो किया था? हाँ जी। अच्छा। अभी भी वो मेरे को डरा रहा है कि तेरा पति तो जेल जा चुका है, तेरे साथ कोई नहीं है, हम्म। मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा नंबर दोबारा से ले गया, मेरे को डरा धमका के कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तेरे को बदनाम कर दूंगा, तू कहीं की नहीं रहेगी। यहाँ तक कि उसने मेरे को इतना डरा दिया कि अपने पति को तलाक दे, मैं तेरे को अपने साथ रखूंगा, मेरे साथ रह, मैं शादी करूंगा। मेरे पति और मेरी इतनी लड़ाइयाँ करवा दी उसने कि मेरे को अपने पति को बोलना पड़ा कि मेरे को आपसे डिवोर्स चाहिए। अच्छा, इतना यानी कि एक प्रेशर जो है इतना वो आप प्रेशर मुझ ऊपर। पे बना दिया कि वीडियो और जान की धमकी देके कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जी। तो जब मान लो ये सारी चीजें हुई तो आपने पहले बता दिया था अपने हस्बैंड को कि मेरे साथ जो है ये इस तरह गलत काम करके मुझे ब्लैकमेल जो है वो कर रहा है? वो तो उन्होंने वीडियो वो देख लिए थे मैसेज, जी। तब पता चला था उनको। तो अब आप मान लो मीडिया के समक्ष भी आप आए हैं, आपने पुलिस में एफआईआर भी करवाई है। जी। अब क्या रीजन है कि मान लो आप मीडिया के समक्ष आप सारी चीजें आप खुल के बता रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। वो लड़का अभी भी घूम रहा है, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी भी मैं भी आपको डर अभी है भी किसी वो चीज का बिल्कुल करने? मेरे को डरा रहा है कि मैं वीडियो तेरी वायरल अभी भी कर दूंगा, तेरा पति तो जेल जा चुका, वो हम्म। बाहर नहीं आएगा, ना मैं उसको आने दूंगा बाहर। तो ये सारी चीजें आपने पुलिस को भी बताई थी कि पुलिस मान को भी लो? बताई है, पर अभी तक वो लड़का बाहर ही है, ना उसको अरेस्ट किया गया, कुछ भी नहीं हो रहा। और रहने वाला भी आपके पास रहने का ही वाला है? भी पड़ोस में ही है, मेरा तो बच बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, मेरे को मेरे बच्चे का भी डर है, जी। उसको कुछ ना हो जाए, मेरे को कुछ ना हो जाए। बच्चा छोटा है बच्चा आपका? छोटा है मेरा। अच्छा, तो आपको ऐसा लगा कि मान लो आपके बच्चे के साथ भी कुछ वो गलत कुछ कर सकता है, हाँ ऐसा कुछ? जी, 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे हम्म। बेटे को बुलाया उनके बड़े भाई ने कि इधर आ, जी। तो मुझे इस बात का डर है कि मेरे बच्चे को भी कोई खतरा हो सकता है। तो यानी कि अब हार के आप पुलिस के पास गए हैं हाँ और जी। सारी जो बातें हैं मीडिया के समक्ष इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर जो है सेफ्टी जी, मेरे सारी को हर चीज़ें रहे। चीज़ का डर है सर, क्योंकि जी। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे को बहुत परेशानी आ सकती है, मेरे बच्चे को भी, मुझे भी। हम्म। तो ये इनकी सारी धमकियों से डर कर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरे घर वालों को अब तक कुछ नहीं पता था। जब मेरे बच्चे पे बात आई है तो मैं मीडिया के आगे और पुलिस के पास गई हूँ, अपने परिवार के आगे बात रखी है मैंने। जी, इतना एक लंबा समय आपने मान लो एक ऐसे माहौल में गुजार दिया कि जब आपको एक ब्लैकमेलिंग का भी सारी चीज़ें हो रही थी, डर भी सता रहा था। हाँ जी। तो ये इतना लंबा टाइम किस तरह किन हालातों में आपने, आपके पति जो है वो भी जेल जा चुके हैं, किन हालातों में आपने इतना लंबा समय गुजारा है? बस सर धमकी दे रहा था, बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, डरी हुई थी कि परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, बदनाम हो जाऊंगी, जी। शादीशुदा हूँ, बच्चा भी है, बदनामी के डर से और एक औरत क्या कर सकती है सर। तो अभी आप एक सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आरोपी जो है, जो कहें कि जिसने सारा जो गलत जो काम किया है उसको कानून अपने हिसाब से सजा हाँ दे, जी बिल्कुल। और आपको जो सेफ्टी जो है वो पूरी आपकी भी रहे और आपके बच्चे के प्रति जी भी जो सर। रहे, सारी चीज़ें आप चाहते हाँ हैं। जी। और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे इस मामले में? बस मैं यही सर कहना चाहूंगी कि मेरे को इंसाफ चाहिए, उस लड़के को अरेस्ट किया जाए, तो यानी कि क्योंकि मैं पड़ोस में रहती हूँ उसके ही, और मेरे को डर है कि मेरे और मेरे बच्चे पे खतरा बना हुआ है अभी भी। जी, तो जो उस वक्त जो उसने जो आरोप आपके पति पर लगाए थे, बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, तो वो सब के सब झूठे थे? वो सिर्फ आपको और आपके परिवार को जो है बदनाम करने की साजिश के वो तहत सर थे? बदनाम करने के लिए ही किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। जी, उसमें को आप कोई मैंने सच्चाई नहीं क्योंकि मानते? मैं तो नहीं गई ना सर, वहाँ मुझे इस बात का पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। ऑफिस में बुलाया था, कहाँ बुलाया था, उन्होंने तो अपने तरफ से कह दिया। सच्चाई जो है वो तो मेरे हस्बैंड को पता है, या जिसने जी। देखा है उसको पता है। आपने कहा कि पंचायतें भी हुई आपके इस हाँ जी, मैटर पे, पंचायत भी तो हुई। जो गणमान्य जो लोग थे उन्होंने कुछ मान लो उसको प्रेशराइज नहीं किया कि किया। ये तू गलत जो कर रहा है ऐसा जी कुछ? किया, तब उसने माफी मांगी कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं अच्छा, उस टाइम करूंगा। पे सेटल हो गया था हाँ सब जी, कुछ, उस मान टाइम लो सब सब ठीक ठीक हो था? गया, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा से जब इसने देखा मेरे पति घर पे नहीं है, मौका पाकर ये मेरे घर में घुस आया और अच्छा। मेरे को धमका के गया कि अगर कोई केस किया या फिर कोई पंचायत दोबारा हुई तो तेरे पति को भी झूठे केस में फंसा दूंगा और वीडियो वायरल कर दूंगा। और वही सब उसने किया, झूठा केस भी किया, जेल में भी भिजवा दिया, अभी तक मुझे तंग कर रहा। यानी कि अभी तक तो अगर हम देखें तो उसी की जो है वो जीत होती जा रही है। जी आपके सर। पति हाँ को भी जेल में डलवा दिया और आप एक ऐसे भय के वातावरण में आप जी रहे हैं कि जो आप अपने बच्चे की भी चिंता है, हाँ जी। आपको अपनी भी चिंता है। जी सर। जी। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही चाहेंगे कि जो आप जिस माहौल में जी रहे हैं, जल्दी से जल्दी प्रशासन और जो पुलिस विभाग है वो आपको इस डर के माहौल से बाहर निकाले, और जो आरोपी जो है उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा जरूर मिले। हाँ जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ वो पीड़ित महिला थी जो कह रहे हैं कि
लगभग सितंबर के समय से ही वो इतने एक भय और एक ब्लैकमेलिंग का एक जो डर जो है, छोटे बच्चे की सुरक्षा और अपने पति को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जो देख चुकी है। आपको कैसा क्या लगा इस महिला के बारे में, आप कैसी आप सोच रखते हैं, कैसा आप कहना चाहते हैं कुछ, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लेकिन ये ज़रूर है, समाज का एक ऐसा हिस्सा कई बार जो है वो नीचे दब जाता है, और परिवार और बच्चे की डर की वजह से जो है, उनकी सुरक्षा के डर की वजह से वो अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाता। इस महिला ने जो है अपनी पूरी एक बहादुरी दिखाई है, जो पुलिस तक भी पहुंची और मीडिया के माध्यम से लोगों से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।